हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सहस्यावस्था की विशेषताएं और सहस्यावस्था की विशेषताएं की जितनी भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। बिना किसी देरी के चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य देखना। देखिए, टॉपिक जो हमारा है वो है सहस्यावस्था की विशेषताएं। देखिए, सहस्यावस्था की विशेषताएं जो हैं मैं 10 से 15 लगभग आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, तो उसमें से 7-8 विशेषताएं तो आपको हमेशा याद ही रहेंगी। बात करते हैं हम सहस्यावस्था की जो अवधि है वो कब से कब तक है। तो देखो, सहस्यावस्था है वो जन्म से 5 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक। अगर पेपर में जन्म से 5 वर्ष आ जाए तो भी सही है और जन्म से 6 वर्ष आ जाए तो भी सही है। ठीक है, अब हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था की अवधि है वो 12 से 18 वर्ष है। तो ये तीनों की अवधि ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से तीन क्वेश्चन में से यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अब हम सहस्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम विशेषता की बात करें तो जो शारीरिक विकास है इसकी तीव्रता, यानी शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। ठीक है, पहली विशेषता। शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की तीव्रता, तो मानसिक विकास की भी तीव्रता होती है। तीसरा पॉइंट है सीखने का आदर्श काल। सहस्यावस्था को हम सीखने का आदर्श काल भी बोलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तेजी, तो यहाँ पे क्या होता है, सहस्यावस्था में सीखने की भी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भरता, यानी सहस्यावस्था में जब बच्चा होता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है आत्म प्रेम यानी खुद से प्रेम, स्वयं मोह की भावना, तो स्वयं मोह की भावना पाई जाती है। ठीक है, नैतिक गुणों का अभाव, तो बिल्कुल सही बात है। छोटा बच्चा है, सहस्यावस्था का में बच्चा है तो उसके अंदर नैतिक गुण का अभाव पाया जाएगा, नैतिक गुण नहीं पाया जाएगा। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। जैसे सहस्यावस्था का बच्चा है तो नकल करके ही सीखेगा, अनुकरण करके ही सीखेगा। जैसे आप कहोगे पापा तो वो भी आपके पीछे पीछे बोलेगा पापा, आप कहोगे दादा तो वो भी कहेगा दादा। इस प्रकार से अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। अगला देखिए, 10वीं जो विशेषता हम आपको बता रहे हैं ये है आपकी दोहराने की प्रवृत्ति, यानी दोहराने की प्रवृत्ति, पीछे पीछे बच्चा आपके दोहराते हुए चलेगा। 11वां है संवेगों का प्रदर्शन। क्या है? संवेगों का प्रदर्शन। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है सहस्यावस्था के बच्चे में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है सहस्यावस्था में? अंतर्मुखी। नेक्स्ट है काम शक्ति का प्रदर्शन, तो काम शक्ति का प्रदर्शन पाया जाता है सहस्यावस्था में। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति की सजीवता, तो कितनी विशेषताएं मैंने आपको बता दी? 10 विशेषताएं बता दी। अब इसमें से 6 से 7 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है वो आप समझ लो। देखो, शारीरिक और मानसिक, ये तो आपको याद ही रखनी है, शारीरिक विकास की तीव्रता और मानसिक विकास की तीव्रता। नेक्स्ट है सहस्यावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, तो ये भी परिभाषा आपको याद रखनी है। ये भी पॉइंट आप वो परिभाषा कह रहा हूँ मैं, विशेषता याद रखनी है। सीखने की प्रक्रिया तीव्रता, तो ये भी रखना ही है याद। दूसरों पर निर्भरता है, देखो आत्म प्रेम है, नैतिक गुणों का अभाव है, अनुकरण द्वारा सीखना है और दोहराने की प्रवृत्ति है, संवेगों का प्रदर्शन है। ठीक, आगे चलेंगे, हम ट्रिक से याद करेंगे परिभाषा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, संवेगों का प्रदर्शन, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, काम शक्ति का प्रदर्शन और कल्पना की सजीवता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से, उसके बाद आप अपने नोट्सों में लिख लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। और ये सहस्यावस्था की विशेषता परिभाषा में से 100% पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है। ये वीडियो देखने का मतलब है आपका 1 से 2 नंबर पेपर में बढ़ोतरी होना। अब देखो, यहाँ पे जो है ये आपको अवश्य याद रखना है। ये लाइन आपने याद कर ली तो कम से कम 5 से 6 परिभाषा आप याद कर लोगे। देखो, ट्रिक जो हमारी है वो है BA गुड GFT। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखो, एक सहस्यावस्था की बात कर रहे हो, सहस्यावस्था में बच्चा छोटा होता है तो सहस्यावस्था के बच्चे ने क्या कर लिया? BA कर लिया। मैं पहले आपको ट्रिक याद करवाऊंगा, ये ट्रिक
अगर आपको याद हो गई तो अच्छी बात है, याद नहीं हुई तो स्टोरी के माध्यम से आप याद कर लो। वैसे तो याद हो गई होगी। कैसे, यही तो लिखा है BA गुड GFT, BA गुड GFT, BA गुड GFT। तो इतना ही आपको याद करना है। तो हमने कैसे स्टोरी के माध्यम से याद करा, जैसे BA है, छोटा बच्चा है, BA करा है तो हमने उसे बोल दिया गुड, ठीक है, और उसका पूरा नाम दे दिया, शॉर्ट फॉर्म दे दी GFT, यानी BA पास कर लिया तुमने, गुड अच्छा करा, GFT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, ये थोड़ी सी बात समझनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या देता है पेपर में, वो परिभाषा दे देता है, और परिभाषा देने के बाद ये पूछता है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार है, या ये परिभाषा किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, तो आपको वो भी पहचान पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है BA, यहाँ पे लिखा है गुड, गुड यानी उसने BA करा है, तो BA करा है, आपने बोल दिया गुड, तो BA कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, ठीक है। तो गुड के नीचे 3 लिखोगे आप, कितना, 3 वर्ष। इसका मतलब मैं परिभाषा पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको बता दूंगा, ठीक है। G के नीचे लिखोगे 6 से 12, जैसे G है ये, G के नीचे लिखोगे आप 6 से 12। अब 6 से 12 कैसे याद रखोगे आप, तो गुड के नीचे लिखा 3, तो 3 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होता है, तो G के नीचे 12 लिख दिया, ठीक है। और F है, तो यहाँ पे देखोगे 3 वर्ष है, तो 3 के वर्ष के बाद कौन सा साल आएगा, 4 वर्ष आएगा, ठीक है। तो F के नीचे लिखोगे 4 to 5, 4 to 5। इसी प्रकार T है, तो T के नीचे लिखोगे आप 3 दूनी 6, ठीक है, 3 से 6। वही पहाड़ा आपको याद रखना है, 3 यही वाला उठा के रख देना है, 3 दूनी 6 यहाँ पे, और 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ पे, और 4 5 यहाँ पे। तो कुल मिला के ये आपको सेट करना है अपने मस्तिष्क में। ये अब तक सेट आपके मस्तिष्क में हो चुका होगा। BA गुड, गुड हमने इसलिए कहा क्योंकि 3 वर्ष का BA होता है, उसने कर लिया। और G के नीचे रखा है 6 to 12, यानी 6 से 12, और F के नीचे 4 से 5, और T के नीचे 3 से 6। अब देखो एक एक करके हम इनका मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको बहुत आसान हो जाएगा, सारी की सारी परिभाषा मेरी एक ही ट्रिक से आपको याद हो जाएंगी। कैसे, देखो अब सबसे पहले हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे BA, B का मतलब होता है बैलेटाइन, क्या होता है, B का मतलब बैलेटाइन, और A का मतलब होता है आदर्श काल। ए का क्या मतलब है, आदर्श काल है, यानी जो बैलेंटाइन है, बैलेंटाइन ने शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा है। ऐसा कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने शैशवावस्था को आदर्श काल कहा हो। सिर्फ और सिर्फ बैलेंटाइन ही एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये कहा कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। तो BA तो आप कभी नहीं भूलोगे। जब BA नहीं भूलोगे तो B फॉर बैलेंटाइन, B फॉर बैलेंटाइन, B फॉर बैलेंटाइन, बैलेंटाइन भी आप कभी नहीं भूलोगे। और A फॉर आदर्श काल, तो आदर्श काल भी आप कभी नहीं भूलोगे। ये परिभाषा आपको आशा करता हूँ कि याद हो चुकी होगी। अब चलते हैं अगले साइकोलॉजिस्ट की ओर। देखो अगला जो साइकोलॉजिस्ट है हमारा, ये ध्यान रखोगे गुड, यहाँ पे आया है क्या, गुड, तो गुड से ध्यान रखोगे, गुड NF। क्या नाम है साइकोलॉजिस्ट का, गुड NF, क्या है, गुड NF, गुड NF। अब गुड NF क्या कहते हैं, उनकी बात को समझिए। देखो वो ये कहते हैं व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। देखो गुड के नीचे आपने लिखा था 3, क्या लिखा था, 3। तो ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने 3 वर्ष की चर्चा की हो, सिर्फ और सिर्फ गुड NF के अलावा। गुड NF ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब जहाँ पे भी पेपर में ये वाली जो परिभाषा जो सामने आएगी, जहाँ पे लिखा है आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, तो तुरंत आपके मन में, तुरंत आपके मस्तिष्क में ये साइकोलॉजिस्ट जरूर आ जाएगा कि ये गुड NF ने परिभाषा दी है, ठीक है। तो ये भी परिभाषा आपको याद हो गई। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला जो साइकोलॉजिस्ट है हमारा वो कौन है। देखो अब गुड हो गया, यानी BA आपने एक परिभाषा पढ़ ली, गुड यानी दूसरी परिभाषा याद कर ली, और अब है G का नंबर। G का मतलब है गैसल। आप साइकोलॉजिस्ट याद रखोगे गैसल।
तो गैसल के अनुसार क्या है, देखिए आपने गैसल के अनुसार लिखा था 6 से 12, आपने क्या लिखा था 6 से 12। तो गैसल क्या कहते हैं समझो, गैसल कहते हैं कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। वो क्या कहते हैं कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। तो ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष की का दोगुना कहा हो, लेकिन एक गैसल ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिसने 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। तो 6 और 12 वर्ष की चर्चा की है किसने, गैसल ने। तो जब भी आपके सामने ये परिभाषा पेपर में आएगी और आपसे पूछी जाएगी कि आप ये बताओ कि ये परिभाषा किसने दी है कि प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है, तो 6 और 12 को कनेक्ट करके आपके मस्तिष्क में तुरंत ही ये गैसल का नाम आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी परिभाषा मैं इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँ, आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर सारी परिभाषा गारंटी से याद कर लोगे, मरते दम तक कभी भी नहीं भूलोगे आप, इस बात की गारंटी है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगला जो क्वेश्चन है, अगली जो परिभाषा है वो है देखो ऐप। अब हम ऐप को लागू करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ऐप। ऐप का मतलब होता है फ्रायड। कौन होता है, फ्रायड। और ऐप के नीचे लिखा है देखो 4 से 5। ऐप के नीचे क्या लिखा है, 4 से 5। तो फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है, व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में हो जाता है। तो जो 4 और 5 वर्ष की बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रायड ने करी है, बकाया कोई सा भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने 4 से 5 वर्ष की बात करी हो। तो जब भी पेपर में ये परिभाषा आप देखोगे, जब पेपर में परिभाषा देखोगे कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है तो वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, तो ये तुरंत आपके मस्तिष्क में फ्रायड आ जाएगा। और ये ट्रिक तो आप हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। शैशवावस्था से कोई सी भी परिभाषा आ जाए पेपर के अंदर, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी परिभाषा आ जाए, यहाँ से आपकी इस ट्रिक से कोई भी परिभाषा रॉन्ग नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अगला देखो आप, अगला है थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब देखो थॉर्नडाइक में टी फार होता है थॉर्नडाइक, यानी जी फार क्या लिखा पढ़ा था हमने, गैसल पढ़ा था, एफ फार फ्रायड पढ़ा था, टी फार पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक, और गुड फार हमने पढ़ा था गुड एनएफ, और बी ए का मतलब है आदर्शकाल, बी का मतलब बैलेटाइन। अब जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के नीचे हमने लिखा था 3 से 6 बार। तो 3 से 6 में देखो क्या कहता है थॉर्नडाइक के बारे में। अब आप समझिए थॉर्नडाइक के अनुसार परिभाषा क्या है। देखो 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब थॉर्नडाइक ने बात की है तो 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक, यानी उसने 3 से 6 वर्ष की चर्चा की है। और 3 से 6 वर्ष की चर्चा शैशवावस्था में किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं की है। तो आपको ये भी परिभाषा याद रहेगी, जब पेपर में यह परिभाषा पूछेगा और आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि ये 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं, तो ये परिभाषा किसने दी है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। और अगली जो परिभाषा है वो बिल्कुल सिंपल है, वो बार्सन की है। इसके अलावा शैशवावस्था से कोई भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। शैशवावस्था 6 परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप डीएलएड का एग्ज़ाम देख लेना, चाहे सुपर टेट का, चाहे टेट का, अगर शैशवावस्था से कोई भी परिभाषा बनेगी तो ये 6 परिभाषा में से ही आपको पेपर में देखने को मिलेगी। अगला जो है वो है बार्सन के अनुसार। तो शैशवावस्था के बारे में बार्सन क्या कहते हैं उसको समझो। शैशवावस्था सीखने की गति और की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यानी ये कहते हैं, तो चलिए इस परिभाषा को पहले देखते हैं एक बार। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक शब्द यहाँ पे छूट गया है। कौन सा शब्द छूटा है वो हम लिख दे रहे हैं आपको, वो है विकास। क्या है, विकास है, ठीक है।
ये शब्द आपका छूटा है। तो क्या कह रहा है बार्सन? बार्सन की समझते हैं, बार्सन के बारे में जानिए परिभाषा कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। वो ये कह रहा है चाहे आपकी बाल्यावस्था हो चाहे आपकी किशोरावस्था हो, उन अवस्थाओं की तुलना में जो शैशवावस्था है ये सीखने की गति और विकास की सीमा है इसमें अधिक होती है। तो यहाँ पे बार्सन के बारे में याद रखना, बार्सन ने ये बात कही है कि सीखने की गति और विकास की जो सीमा है, सीखने की गति और विकास की जो सीमा है वो अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो 6 की 6 परिभाषा मैंने आपको याद कराई और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा याद हो गई होंगी। ये देखिए ट्रिक है, ट्रिक आप याद रखना, ट्रिक मत भूल जाना वरना 6 परिभाषा आपकी चली जाएंगी। देखो BA गुड GFT, ये लाइन तो आराम से याद हो गई होगी, BA गुड GFT। और ये भी हो जाएगी, गुड इसलिए हो गया याद क्योंकि जो BA था वो 3 वर्ष में होता है और 3 का पहाड़ा हमें याद है। 3 के बाद अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 6 से 12, G के नीचे 6 से 12 और T है लास्ट में, तो 3 का पहाड़े में 3 दूनी 6, तो ये भी लिख जाएगा आराम से। F है तो F में 3 के बाद क्या आता है 4 5, तो ये भी लिख जाएगा। तो जब ये सारी ट्रिक याद हो गई तो सारी की सारी परिभाषा आपको याद हो गई। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि रियल में आपको ये परिभाषा सारी याद हो गई और ये जो आपकी विशेषता है ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बहुत जल्द हम आपके लिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन दोनों के टॉपिक को लेके आएंगे और सारी की सारी परिभाषा हम आपको याद कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इस वीडियो में कमेंट करके आप ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।